सोचो अगर ऐसे एक जिम लीडर बन जाता तो आखिर वो किस टाइप का होता, क्योंकि ऐस के पास कई सारे पोकेमोन है अलग अलग डिफरेंट टाइप के। तो मेरे हिसाब से वो मिक्स जिम लीडर होता। मिक्स जिम लीडर का मतलब कि एक ऐसा जिम लीडर जो कि हर एक टाइप के पोकेमोन इस्तेमाल करता हो बैटल में। चलो माना कि ऐसे एक मिक्स टाइप जिम लीडर होता, लेकिन आखिर उसकी पोकेमोन टीम क्या होती बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इस वीडियो में हम इसके 6 पोकेमोन जो कि एक जिम लीडर के पास होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन ऐसे सिंपल वैसे नहीं, हम हर रीजन में से सबसे ज्यादा एस के स्ट्रॉन्गेस्ट 2 पोकेमोन देखेंगे। फिर जो लास्ट में हमारे पास 16 पोकेमोन होंगे उनमें से हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट 6 देखेंगे, जिसके बाद हमारे पास एस के जिम की अल्टीमेट टीम तैयार हो जाएगी। चलो फिर हर रीजन में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन ढूंढने से पहले एस के जिम का बैच भी देख लेते हैं। तो ये है एस के जिम का बैच, जो कि ये बैच मैंने पिकाचू और चारिज़ार्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया है। तो मैंने इस बैच का नाम रखा है थंडर फ्लेम बैच। तो अगर हम सबसे पहले फर्स्ट रीजन यानी कि कैंटो रीजन में से एस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 2 पोकेमोन देखें तो डेफिनेटली पिकाचू और चारिज़ार्ड होने वाले हैं। इन दोनों की एक अल्टीमेट टैग टीम भी बन सकती है। इन दोनों की टैग टीम को देखते हुए मैंने ये जिम बैच बनाया है। बाकी इन दोनों के बारे में ज्यादा कुछ बताने की मुझे जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से जोटो की टीम में से एस के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट 2 पोकेमोन है, हेराक्रोस और स्नोरलैक्स। जहाँ पर हेराक्रोस के यूनिक बैटल स्टाइल और 2 अटैक मेगा हॉर्न और हाइपर बीम की वजह से ये क्वालिफाई होता है। वहीं पे दूसरी तरफ एस ने स्नोरलैक्स को ऑरेंज आइलैंड में पकड़ा था, इसीलिए हम इसको जोटो में कंसीडर कर रहे हैं। और इसके हाइपर बीम और बॉडी स्लैम जैसे अटैक की वजह से ये हर बैटल जीत जाता है और यही कारण इसको टॉप 16 में क्वालिफाई करता है। बात की जाए होइन रीजन की तो होइन रीजन में से एस के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट 2 पोकेमोन है, सेप्टाइल और स्वेलो, जिनमें से सेप्टाइल ने एक मिथिकल पोकेमोन यानी कि डार्कराई को अपने तेज लीफ ब्लेड से हरा रखा है। और जहाँ पर स्वेलो भी कुछ कम नहीं है क्योंकि ये भी स्पीड के मामले में एक पावर हाउस है। और मेरे हिसाब से होइन रीजन में से इन दोनों को ही टॉप 16 में क्वालिफाई होना चाहिए। नाउ हम बात करने वाले हैं सीनो रीजन की। और सीनो रीजन में एस के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट 2 पोकेमोन है, इन्फरनेप और स्टारैप्टर। इन्फरनेप की ब्लेज एबिलिटी के बारे में तो हम सबको ही पता है, लेकिन स्टारैप्टर भी कुछ कम नहीं है। स्टारैप्टर के फ्लैंक टाइप मूव जैसे कि ब्रेव बर्ड इसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बात की जाए यूनोवा रीजन की, जिसको लेने का मुझे मन भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमें टॉप 16 में बैटल करानी है, इसीलिए हमें यूनोवा रीजन की एस की वीक टीम में से भी 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन को ढूंढना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से एस की यूनोवा टीम में से क्रोकोडाइल और पिगनाइट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है। इनके बारे में बात नहीं करते क्योंकि अगला रीजन आने वाला है कालोस रीजन, जिसमें से एस के सबसे ज्यादा 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है, ग्रीनिंजा और गुड्रा। बात की जाए ग्रीनिंजा की तो इसका और एस का बॉन्ड इतना अच्छा है कि इसको बॉन्ड फॉर्म भी मिल रखा है। और गुड्रा एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन जो एस की टीम में है वो तो स्ट्रॉन्ग होना ही है। बात की जाए अलोला रीजन की तो अलोला की टीम में से एस के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट 2 पोकेमोन है, लाइकेनरॉक और इंसिनेरोर, जिनमें से लाइकेनरॉक का भी एस के साथ इतना अच्छा बॉन्ड था कि उसको एक नई फॉर्म मिली जिसका नाम रखा गया डस्क फॉर्म। और इंसिनेरोर की बात की जाए तो इसने प्रोफेसर कुकुई के इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसिनेरोर को भी हराया है। अब है हमारे पास आखिरी रीजन जो कि है गलार रीजन, जिसमें एस की गलार रीजन की टीम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट 2 पोकेमोन है, लुकारियो और ड्रैकोविस, जिनमें से लुकारियो एस का इकलौता पोकेमोन जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है, जिसने एस को वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज और मास्टर 8 में बहुत ज्यादा हेल्प की थी। साथ ही साथ इसने अपनी मेगा फॉर्म में सिंथिया के गार्चोम को भी हराया है। बात की जाए ड्रैकोविस की तो ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है, जिसने एस को मास्टर 8 और वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज में बहुत ज्यादा मदद की थी। तो गाइस ये था इसका पार्ट 1, और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इसके पार्ट 2 में हम जानने वाले हैं इनमें से ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट 6 पोकेमोन एस के जिम के लिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।